you know why do we say this? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हमारा देश लगभग 300 साल ब्रिटिशर का गुलाम रहा। तब हमारा इंडिया सिर्फ इंडिया नहीं ब्रिटिश इंडिया कहलाया जाता था। हमें खुलकर बोलने की आज़ादी नहीं थी, हर सिटीज़न को पढ़ने की आज़ादी नहीं थी, हमें अपने देश के लिए प्रेम जताने की आज़ादी नहीं थी, और तो और कहीं अपनी मर्ज़ी से जाने तक की आज़ादी नहीं थी। और इस सब से आज़ादी पाने के लिए हमारे देश के कई लोगों ने कंधे से कंधा जोड़कर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए फ्रीडम स्ट्रगल किया, जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, मोहम्मद अली जौहर, अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार भगत सिंह, विजय लक्ष्मी पंडित। इन जैसे और भी कई लीडर्स की लीडरशिप में हिंदुस्तानियों ने ब्रिटिशर से जमकर मुकाबला किया और एक लंबे संघर्ष के बाद हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। Long years ago, we made a tryst with destiny. इतने जतन से मिली आज़ादी को हिंदुस्तानी हमेशा के लिए संजो कर रखना चाहते थे। वो चाहते थे कि भारत की सरजमी पर अब किसी भी इंडियन के साथ, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या समाज का हो, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो और हिंदुस्तानी पूरे गर्व के साथ अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकें। बात सिर्फ अधिकारों की नहीं थी, बल्कि हर नागरिक के अपने देश के प्रति जिम्मेदारी की भी थी। और इस तरह 1947 में आज़ाद हुए हिंदुस्तान में लगभग 2.5 साल के जतन के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 26 जन 1950 को हमारा संविधान यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलीज किया। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign democratic republic. फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कुछ बातें जो हमारे संविधान में हैं, लेकिन ये बातें बहुत से इंडियंस को मालूम नहीं हैं। वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, 365 आर्टिकल्स और 12 स्केड्यूल्स के साथ हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल्स हैं। हमारा संविधान दुनिया के बहुत से कंट्रीज़ के संविधान से इंस्पायर्ड है, जैसे कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। देश की सरकार चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी कोर्ट के डिसीजन में इंटरफियर नहीं कर सकता। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी कोर्ट के ऑर्डर मानने के लिए बाउंड होते हैं। आज हमारा देश एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। वॉट डज दिस वर्ड मीन, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? इट मीन्स गवर्नमेंट विल बी फॉर्म्ड बाय द पीपल, गवर्नमेंट विल वर्क फॉर द पीपल, and the head of India, Prime Minister or President, will not be a monarch. Everyone will be equal in the eye of the Constitution. 15 अगस्त 1947 को हमारे देश में आज़ादी की सुबह तो हो गई थी, मगर हमारा मुल्क इलिटरेसी, इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, इर्रेशनैलिटी के अंधेरे से घिरा हुआ था। 1950 में संविधान की रोशनी जब हमें मिली, तब से लेकर आज तक कॉन्स्टिट्यूशन इक्वालिटी की, जस्टिस की, ब्रदरहुड की, यूनिटी की रोशनी बरसाता आ रहा है। जब तक ये दुनिया है तब तक ऐसे ही हर जनरेशन को प्रोटेक्ट और गाइड करता रहेगा। जब सारे जहां से अच्छा है संविधान हमारा, तो कैसे नहीं होगा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा।